नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड, राज्य व्यवस्था का टॉपिक है और टॉपिक है सीडीएस। सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब एग्जैक्टली होता क्या है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? सीडीएस जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है, थल, जल और नौसेना का। अब इसके बारे में बैकग्राउंड पे डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली है क्या, और इसी वीडियो में सीडीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा और उतना आपको ज़रूर बताऊंगा जितना आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो पहले तो बात कहाँ से शुरू हुई? बात शुरू हुई 31 दिसंबर 2019 से। भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना प्रमुख जो हैं विपिन रावत साहब रहे थे उस समय, और उनको देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। पता ही होगा कि सेना प्रमुख जो हैं 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए और इसी दिन सीडीएस के रूप में इन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। 62 वर्षीय थे विपिन रावत साहब और 65 की एज तक इस पद पर रहने की बात कही गई है। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि सीडीएस की जो मैक्सिमम एज है वो आपका 65 ईयर्स है, 65 साल है। अब एग्जैक्टली होता क्या है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का विचार तो बोल नहीं सकते कि एकदम नया है। ये आपका 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था वहीं से इसकी मांग उठने लगी थी, और 2001 में उस समय उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे लालकृष्ण आडवाणी साहब। इनकी अध्यक्षता में जो मंत्री समूह बना उसने भी सीडीएस की सिफारिश की। एग्जैक्टली इस पद का जो गठन है वो सेना के तीनों अंगों थल, जल और नौसेना, इसके बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने हेतु किया गया। तो सीडीएस जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है और कुछ कार्य भी हैं इनके। जैसे सीडीएस का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपका सरकार के लिए एक सूत्री सलाहकार का होना है। सीडीएस जो होता है वो तीनों सेनाओं के दीर्घकालिक नियोजन, खरीद, प्रशिक्षण और जो लॉजिस्टिक है उसका समन्वय का कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त चीफ ऑफ डिफेंस समिति की अध्यक्षता भी आपका सीडीएस ही करता है। सीडीएस जो है रक्षा मंत्री के लिए सलाहकार का कार्य भी करता है। इसके अलावा सीडीएस जो है परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। सीडीएस जो है रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और एनएसए की जो अध्यक्षता है उसके वाली रक्षा नियोजन समिति का भी सदस्य होता है। एग्जैक्टली पृष्ठभूमि कहाँ से आई इसकी और कहाँ से बोल सकते हैं कि इसके बारे में बातें उठना तो स्टार्ट हो गई से, लेकिन समिति वगैरह कैसे बनी इसकी? तो 2012 में नरेश चंद्र साहब थे और नरेश चंद्र समिति ने सीडीएस की सिफारिश की थी। इसके बाद लेफ्टिनेंट थे डॉक्टर बी शेख तकर, इनके द्वारा भी भारतीय प्रधान जो सीडीएस है उसकी सिफारिश वर्ष 2016 में की गई और फाइनली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से सीडीएस की घोषणा कर दी। अब एग्जैक्टली समितियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा, दो क्वेश्चन इवन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा 2012 में किसकी सिफारिश, कौन सिफारिश किया था सीडीएस की? तो नरेश चंद्र समिति ने की थी। और 2016 में किसने की थी? तो डीबी शेखतकर ने की थी। ठीक है, तो दो लोगों ने इसकी सिफारिश की थी, 2012 में नरेश चंद्र समिति ने और 2016 में डीबी शेखतकर ने इनकी सिफारिश की थी। सीडीएस आया कब? 15 अगस्त 2019 को लाल किले में सीडीएस की घोषणा की गई और फाइनली आया कब? 31 दिसंबर 2019 को। पहले सीडीएस हैं कौन? विपिन रावत साहब। कितनी एज तक रहेंगे? 65 की एज तक रहेंगे। ठीक है, क्या होता है सीडीएस? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य बिठाने वाला एक व्यक्ति होता है। क्या ऐसा भी है कि भारत पहला ऐसा देश है जहां पे आपका सीडीएस आया है? नहीं, लगभग जो सभी परमाणु हथियार वाले राष्ट्र हैं वहां पे सीडीएस के पदों का गठन किया गया है। हो गया, इटली हो गया, चीन हो गया, स्पेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, इन सारे देशों में सीडीएस के पद का प्रावधान है। तो ये रहा आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जानकारी, और उम्मीद है कि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ज़रूर मिल जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। और ये वीडियो कैसा लगा
आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली वीडियोस बनाई जाती हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी चलाई जा रही है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है, वो आप देख सकते हैं और पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जो नए क्वेश्चंस हैं वो कैसे अपडेट हो रहे हैं, नई चीज़ें जो हैं वो उनमें से आपको कितना आ रहा है। तो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का या फिर इवन किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने का जो सबसे बड़ा फंडा होता है वो होता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे आपका रिजल्ट उतना बेहतर होता चला जाएगा। चलिए, फिलहाल तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों से। थैंक यू सो मच।